राजनांदगांव में लगभग 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी को राजनांदगांव फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें, राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कांतेरा में बीते 22 अगस्त वर्ष 2020 को एक 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने घर बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हुए बच्ची की चीख पुकार की बंद करने के लिए आरोपी ने उसका मुंह तकिए से दबा दिया और आपको बता दें उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 25 वर्षीय आरोपी शेखर कुर्राम को गिरफ्तार किया है। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है। बच्चे और उसके परिवार के पक्ष में शहर में रैलियां भी निकाली गई और आरोपी को त्वरित फांसी देने की मांग की गई। कोरोना काल की वजह से कोर्ट बंद रहने के चलते मामले की सुनवाई में कुछ बाधाएं आई। इसके बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज अपर एवं जिला संघ न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने त्वरित न्याय करते हुए लगभग 1 वर्ष में ही आज आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक परवेश अख्तर ने कहा कि बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आज फांसी की सजा सुना दी गई है। हाईकोर्ट से पुष्टि होने के बाद फांसी की तारीख तय होगी। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कांकेतारा में बीती 22 अगस्त वर्ष 2020 को एक 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने घर बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हुए बच्ची की चीख पुकार को बंद करने के आरोपी ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 25 वर्षीय आरोपी शेखर कुर्राम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। बच्ची और उसके परिवार के पक्ष में शहर में रैलियां भी निकाली गई थी और आरोपी को त्वरित फांसी देने की मांग की गई थी। कोरोना काल की वजह से कोर्ट बंद रहने के चलते मामले की सुनवाई में कुछ बाधाएं आई। इसके बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने त्वरित न्याय करते हुए लगभग 1 वर्ष में ही आज आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में लोक अभियोजक परवेश अख्तर ने कहा कि बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आज फांसी की सजा दी गई है। हाईकोर्ट से पुष्टि होने के बाद फांसी की तारीख तय होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मासूम बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय देने के लिए डीएनए टेस्ट के जरिए मामले की पुष्टि की गई। इसके बाद अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा धारा 302 के तहत सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित न्याय देते हुए जिले में इस तरह के आरोप की पुष्टि के बाद फांसी की सजा का यह पहला मामला है। यह ऐतिहासिक फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। तो वहीं इस तरह के अपराधियों का हश्र ऐसा ही होने को लेकर लोगों में न्याय और कानून व्यवस्था पर आस्था जताई है। इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश का संचार भी हुआ है। राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट राजनांदगांव से। और बड़ी ही बर्बरता से उसके साथ बलात्कार किया और लड़की चिल्लाए ना, इसलिए तकिया से मुंह दबा के उसकी जघन्य हत्या कर दी। क्या मामला कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उसमें? कितने दिन कार्रवाई? कोर्ट ने ये तो कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, न्यायालय बंद था तो, मगर बहुत जल्दी इसका फैसला आया है। बहुत जल्दी सुनवाई हुई है इसकी। क्या फैसला? गांव लड़की के माता पिता के अलावा गांव वालों ने गवाहियां दी। उसके अलावा आजकल आधुनिक तकनीक जो डीएनए है, डीएनए की फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी अपने स्टेट रायपुर की है, वहां से वैज्ञानिक को बुलाया गया। राजनांदगांव जिले के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और शहर में एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिले के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और शहर में एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव जिले के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने वेतन वृद्धि सहित विभाग में विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और शहर में एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इन कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने आवाज बुलंद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में अंशकालीन को पूर्णकालीन
कलेक्टर दर पर मानदेय की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर स्कूल सफाई कर्मियों ने वादा निभाओ रैली निकाली है। गाँव में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर जो 2018 में माननीय टी.एस. सीधे ने घोषणा पत्र में वादा किया था, उन मांगों को लेकर आज हम लोग मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें अंशकालीन को पूर्णकालीन कराने हेतु नियमितीकरण कर हमको 10 से 12 हज़ार रुपया दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और राज्य सरकार से माननीय भूपेश बघेल के जितने भी जन कल्याणकारी योजना उनसे खुश भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको 2,000 रुपया दिया जा रहा है, हमको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया दिया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो। राज्य में 20,000 महिला कर्मचारी है, जिसमें 2,000 महिला कर्मचारी राजनांदगांव में है। एक दिन का 70 रुपये मजदूरी से घर का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो जो घोषणा पत्र में वादा किया था माननीय टी.एस. सीधे ने, उन वादों को पूरा करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं हज़ारों की संख्या में, और जब तक हमारी 30 तारीख तक हमारी मांग है राज्य सरकार से सितंबर तक, यदि मांग पूरा नहीं होते हैं तो हम लोग 2 तारीख से पूरा छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से पद यात्रा निकालेंगे और 5 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव होगा, जिसमें राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग संभाग के कर्मचारी दुर्ग में मिनी माता चौक में इकट्ठा होंगे और वहां से पद यात्रा करके सीएम हाउस का 5 सितंबर को घेराव करेंगे। मैं संतोष खांडेकर प्रांताध्यक्ष और इस जिले के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न देवांगन पूरे टीम के साथ उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा कबाड़ के सामान के रुपए में घोटाला का आरोप लगाते हुए स्वच्छता दीदियों के साथ नगर निगम का घेराव किया गया। राजनांदगांव शहर के डोर टू डोर कचरा संग्रहण केंद्र में एकत्रित होने वाले कबाड़ को बेचकर रुपए गबन करने का मामले का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियन के बैनर तले स्वच्छता दीदियों ने नगर निगम का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भीमराव बागड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 वर्षों में नगर निगम के अधिकारियों ने कबाड़ बेचकर लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए अर्जित किए हैं, जिसमें से महज 8 लाख रुपए स्वच्छता दीदियों को दिया गया है। बाकी के 1 करोड़ 52 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजनांदगांव शहर के डोर टू डोर कचरा संग्रहण केंद्र में एकत्रित होने वाले कबाड़ को बेचकर रुपए गबन करने के मामले को आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियन के बैनर तले स्वच्छता दीदियों ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भीमराव बागड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 वर्षों में नगर निगम के अधिकारियों ने कबाड़ बेचकर लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए अर्जित किए हैं, जिसमें से महज 8 लाख रुपए स्वच्छता दीदियों को दिया गया है। बाकी के 1 करोड़ 52 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन मामले की शिकायत के बाद ही पुलिस और प्रशासन जांच कार्रवाई नहीं कर रही है। भीमराव बागड़े ने इस मामले में नगर निगम आयुक्त और महापौर पर भी षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। स्वच्छता दीदियों के साथ नगर निगम के घेराव को लेकर पहले ही प्रशासन को सूचना दे दी गई थी। इस दौरान मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार कोमल सिंधु को स्वच्छता दीदियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में नायब तहसीलदार ने कहा कि कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ मुक्त मोर्चा के साथ ट्रेड यूनियन के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में स्वच्छता दीदियों ने वेतन वृद्धि, जीपीएस और कबाड़ के घोटाले की जांच की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आगे और उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, असमय बिजली कटौती व बिल में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा नवागढ़ मंडल एवं जांजगीर ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राछाभाटा नवागढ़ में विधायक मोहम्मद नारायण चंदेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में के गूंगी बहरी सरकार प्रदेश की जनता को छल रही है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, असमय बिजली कटौती और बिल में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा नवागढ़ मंडल एवं जांजगीर ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राछाभाटा नवागढ़ में विधायक नारायण चंदेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार प्रदेश की जनता को छल रही है, सुनियोजित तरीके से प्रदेश में धर्मांतरण करा रही है। कांग्रेस धर्मांतरण करा के स्थानांतरण कराना चाहती है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे भारतीय पुरातन परंपराओं पर आघात करना चाहती है। श्री चंदेल ने प्रदेश सरकार को सचेत कराया कि किसानों को धान 1 नवंबर से खरीदे व पूर्व से दाने की पर्याप्त व्यवस्था रखे। नरेंद्र कौशिक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एनजीओ प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कांग्रेसियों का कथनी और करनी में फर्क बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पवित्र गंगा जल की चुनावी सौगंध भूल गई है। अधिकतर असमय बिजली बंद से किसानों के
बोर मोटर नहीं चलने के कारण फसल पर पानी की सिंचाई बाधित होने के साथ साथ पूरा प्रदेशवासी परेशानी का सामना कर रहा है। गुलाब सिंह चंदेल ने कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात कही है। श्रीमती नंदिनी राजवाड़ी एवं शैलेंद्र पांडे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजशेखर सिंह अध्यक्ष किसान चेतना मंच, बद्री केशरवानी, पार्षद विवेक गोपाल, जगदीश कश्यप, मंडल अध्यक्ष रनिरंज कौशले, समर्थ सिंह महामंत्री राजू कश्यप, अश्विनी साहू, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा शिव गोपाल कश्यप, अनुज कुर्मी, रमेश कश्यप, रामविलास कश्यप, झाम कश्यप, नरेंद्र साहू, सत्यनारायण पटेल सहित भारी संख्या किसान व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निशित तिवारी, जिला जांजगीर, चंपा, छत्तीसगढ़ से।